हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। लेट्स सी। अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कीजिएगा इस वीडियो से, वीडियो को लाइक करके। ओके। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें नेक्स्ट 7 डेज के लिए। Thank you. Libra तुला राशि next 7 days। जजमेंट। जजमेंट कार्ड आपके थॉट्स में बदलाव आ रहा है, आपकी सोच बदल रही है। ये लिटरली रीबर्थ की एनर्जीज है। जैसे आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। इस डेक में जजमेंट का कार्ड बहुत ही डिफरेंट है। जैसे आप किसी चीज से मुक्त हो रहे हो, आप खुद के लिमिटेशन से अपने आप को मुक्त करा रहे हो। खुद को जिन चीजों में बांध रखा था ना आपने, जिन लिमिटेशंस में बांध रखा था, जैसे कहते हैं कुछ बंधनों में आप बंधे हुए थे। बेसिकली अगले 7 दिन आप उन चीजों से अपने आप को मुक्त करा रहे हो। ओके। ये डेफिनेटली, ये देखिए जैसे ही मैंने शफल करने की कोशिश करी है, टावर की एनर्जीज दिखी है। जैसे डेफिनेटली कुछ नई सोच आपके अंदर आ रही है। मुझे आपके थॉट्स को लेकर के बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। आपके थॉट्स, डेफिनेटली आपके थॉट्स यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं आने वाले अगले 7 दिनों में। आप किसी प्रकार के बंधन से खुद को मुक्त करा रहे हो, किसी प्रकार की बंधी हुई सोच से खुद को मुक्त करा रहे हो आप नेक्स्ट 7 डेज में। ये अवेकनिंग, मतलब हालांकि ये बहुत शॉर्ट टाइम है, बट ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 7 दिनों में हो रहा है। ये प्रोसेस लगभग आपके पिछले कुछ समय से स्टार्ट है, और जो ये नेक्स्ट 7 डेज में एक पीक पर होगा और आप खुद को वहां से मुक्त करा रहे हो। ठीक है। आप अवेकंड हो रहे हो, आप जागृत हो रहे हो, चीजों को जान रहे हो, सच्चाई को समझ रहे हो। ओके। और सही दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट 7 डेज आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव रहने वाले हो। आपकी इंट्यूशन बहुत पीक पर रहेगी, बहुत हाई रहेगी, बहुत ही क्लियर रहेगी। और आप भी इस एनर्जीज में रहने वाले हो कि आप अपनी इंट्यूशन को ट्रूली 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 फॉलो कर रहे हो। राइट। और जो आपकी इंट्यूशन आपको जो पाथ दिखा रही है, भले ही वो पाथ आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो या फिर फॉगी लग रहा हो, आपको वहां पे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, बट आप उस पाथ पर आगे चल रहे हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉल्स एनर्जीज हैं जो ब्रेक हो रही हैं, कुछ ऐसे लिमिटेशंस है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर थी, आपको बांध रही थी, जो जिसे कहते हैं ना, जो गलत थी। आप उनको तोड़ करके आगे बढ़ रहे हो। अगेन ये अवेकनिंग टाइम पीरियड है, जागृति है। राइट। जो आपकी लाइफ में एक नए पाथ को, एक नई डायरेक्शन को, एक नई जर्नी को यहाँ पर ओपन कर रही है। ये जर्नी में आप जिसे कहते हैं ना, बहुत ही फ्लेक्सिबल रहने वाले हो, बहुत ही ओपन रहने वाले हो, बहुत ही लाइट एनर्जीज में रहने वाले हो। और इस एनर्जीज, ये जो नया पाथ आपका स्टार्ट हो रहा है ना, नई डायरेक्शन जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, देखिए ये सोच को लेकर के हो सकता है, ये फिजिकली हो सकता है, ये इंटरनली हो सकता है, ये थॉट्स के रिगार्डिंग हो सकता है। ये जिस पाथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो ना, आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से उनकी प्रोटेक्शन में हो। इस बीच डेफिनेटली आपके इमोशंस हाई रहेंगे। आपके इमोशंस आपको फ्लक्चुएट करने की कोशिश करेंगे। आपके इमोशंस आपको फियर में लेकर के जाएंगे, एंजाइटी में लेकर के जा सकते हैं। बट ये आप पर डिपेंडेंट रहेगा। आप जितना अपने आप को ग्राउंड करोगे, जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट होगे, जितना आप जर्नलिंग करोगे, उतना आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाओगे। मतलब नेक्स्ट 7 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखें और अपने ट्रस्ट को अपनी डिवाइन टीम पर, अपनी इस जर्नी पर से खोने ना दें। आपको वो एक विश्वास बिल्ड करके रखना पड़ेगा। उस विश्वास को खोना नहीं है, उस ट्रस्ट को खोना नहीं है। और अपनी इंट्यूशन को ट्रूली आपको नेक्स्ट 7 डेज में जिसे कहते हैं ना, फॉलो करना है, ट्रस्ट करना है।
वाह! 9 ऑफ पेंटिकल्स भाई, आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो। आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डालोगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। ऐसा नहीं है कि आप जिसे कहते हैं कि आप इस जर्नी में यूनिवर्स का साथ नहीं दे रहे हो, आप खुद का साथ नहीं दे रहे हो, नहीं। आप बिल्कुल साथ दे रहे हो, आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच करके चल रहे हो, आप पूरी मेहनत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो और यही एटीट्यूड भी आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डामाडोल नहीं होगे, ऐसा नहीं है कि नकारात्मकता नहीं आएगी, वो आपको जिसे कहते हैं, वो आपको डाउन नहीं करेगी। डेफिनिटली ये एनर्जी आएगी, ये आपको डाउन करेगी, बट आप खुद को फिर से खड़ा करोगे। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट 7 डेज आप अपने इमोशंस को बैलेंस करोगे, आप हार्डवर्क से डर नहीं रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं ना सक्सेस की बात करता है, ये शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो आप अभी मेहनत कर रहे हो ना, आगे जाकर के उसके आपके बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। नवंबर सॉरी सितंबर अक्टूबर, ये 2 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो भी आप इस टाइम पीरियड में मेहनत कर रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको सितंबर अक्टूबर में मिलेगा। ठीक है, सितंबर में उसकी एनर्जीज आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइम पीरियड में आपको ये भी बोला जा रहा है, अगर किसी प्रकार का ऑब्सेशन है ना, देखिए अभी ये ऑब्सेशन किसी भी चीज का हो सकता है। मे बी आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग में जा रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के, किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, पास्ट में जा रहे हो, या फिर नेगेटिव मतलब खाली चीजों को ही देखने की कोशिश कर रहे हो, या नकारात्मक साइड से ही चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हो। प्लीज उस एनर्जी से खुद को बचाइए, बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज को। इस टाइम पीरियड में बैलेंस कीजिए, ये टाइम पीरियड बहुत जरूरी है आपके लिए। माइंड बॉडी स्पिरिट को अपने बैलेंस करना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को खुद को बैलेंस करें, मेडिटेशन करें, ग्राउंडिंग करें, ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुली आप हैंडल करोगे चीजों को। मेहनत खूब लगेगी, देखिए मेहनत लगेगी, ये फॉर श्योर है। और आप बिल्कुल अंतिम जिसे कहते हैं ना चरण में हो, आप बिल्कुल अंतिम चरण में हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पर ये बता रही है, आप बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर हो, बस आप इस चीज को कंप्लीट करने वाले हो। और ये जो लास्ट समय है ना, मतलब ये जो जितना वक्त है, ये उतना ही डिफिकल्ट भी है, बट आप उस चीज को कर लोगे। ओके, लेट्स सी क्या रहा है लिब्रास, तुला राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। ओके, रिलेशनशिप्स आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर खास करके यहाँ पर सिंगल लोगों के लिए यहाँ पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिल रहा है। जो लिब्रास यहाँ पर सिंगल हैं, ठीक है, जो लिब्रास यहाँ पर सिंगल है, आपकी तरफ कोई लव ऑफर आ सकता है, आपको कोई मैसेज भेज सकता है, कोई खत भेज सकता है। खत का तो खैर आजकल लेटर्स का टाइम नहीं है। कोई मैसेज आपकी तरफ, कोई फोन कॉल आपकी तरफ आ सकता है, कोई अपने दिल का जिसे कहते हैं ना इजहार आपके सामने कर सकता है, ठीक है, या कर सकते हैं। कोई ऑफर आपको मिल सकता है, कोई एप्रिसिएशन आपको मिल सकती है, कोई आपकी तारीफ कर सकता है या कर सकती है, ठीक है, कोई आपको बुके यहाँ पर दे सकता है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज, जैसे कि जो लोग सिंगल थे ना, उनका सिंगल टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है, सिंगल रहने का वक्त अब खत्म हो रहा है, अब आप मिंगल हो रहे हो। कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर कोई पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इस टाइम पीरियड में, जिसे कहते हैं ना कि आपका अभी अकेलेपन का समय समाप्त होता है, ठीक है। वहीं अगर आप मैरिड लाइफ में थे या फिर आप लव रिलेशनशिप में थे, अगर आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो अगले 7 दिन चीजें रिजॉल्व होंगी, रिकंसिलिएशन होगा, बातचीत होगी, बातचीत से शुरुआत होगी। और ये बातचीत में किसी भी प्रकार से नेगेटिव नहीं देख रही हूँ, बहुत ही प्यारी बातचीत होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिकंसिलिएशन है, रेजोल्यूशन है, चीजें सुधर रही हैं, चीजें सुधार की तरफ आगे बढ़ रही हैं। अच्छी गुड न्यूज आपको इन रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रही है।
ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर रिलेशनशिप्स की यहाँ पर बात करें, तो अदर रिलेशनशिप्स, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कपल्स ही नहीं बैठे हैं, जिनकी लाइफ में कोई इंसान नहीं है, या फिर आप बच्चे हो सकते हैं, या फिर सिंगल भी हो सकते हैं, तो और बाकी रिश्ते भी आपके बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर रहने वाले हैं, बहुत ही नर्चरिंग और बहुत ही सपोर्टिंग आपको दिखाई देंगे नेक्स्ट 7 डेज में। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डेज रिश्तों के लिहाज से बहुत ही प्यारा समय यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, लेट्स सी। ओके, करियर, करियर कैसा रहने वाला है। ऑलरेडी ये कार्ड आ चुका है, माय गॉड। यहाँ पर 2 कार्ड हमारे पास आए हैं इन करियर। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से जो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पर मिला था ना, कि इन करियर ना कोई है जो आपको जिसे कहते हैं गिराने की कोशिश कर रहा है। जो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पर मिला है इस कार्ड के गिरते ही, कोई है जो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, कोई है जो आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, कोई है जो आपकी पीठ पीछे जिसे कहते हैं ना पॉलिटिक्स खेल रहा है इन करियर। ठीक है, कोई है जो आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। देखिए, एक चीज आपको यहाँ पर लिब्रास में बताना चाहूंगी, आप अपनी मेहनत करते रहिए, आप सीधे रास्ते पर चलते रहिए, आपको जस्टिस फॉर श्योर मिलेगा, आपको जस्टिस फॉर श्योर मिलेगा। ये इंसान अपना भोग भोगेंगे, अपना कर्मा भोगेंगे, और आपको आपके सही पाथ पर चलने का पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। अगर नेक्स्ट 7 डेज आपको ऐसा लग रहा है ना कि चीजें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही हैं, या चीजें अटक रही हैं, या फिर कामों में बहुत अटकाव आ रहा है, पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि अपने काम की या खुद की जिसे कहते हैं ना, आपको नजर उतारने की जरूरत है। ठीक है, आप इविल आई वियर कर सकते हो, या फिर मतलब जिसे कहते हैं ना क्लिंजिंग करना, अपने ऑरा की क्लिंजिंग करना, अपने जहां पर आपका कैबिन है या फिर जहां पर आपका डेस्क है उसकी क्लेंजिंग करना, अपने घर की क्लेंजिंग करना, सॉल्ट बाथ लेना, ये सारी चीजें आपके लिए मस्ट रहेंगी नेक्स्ट 7 डेज में। क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करना चाहते हैं, जो आपको गिराना चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। बेसिकली वो आपको पोक कर सकते हैं, बेसिकली हो ये सकता है कि वो आपको अपनी बातों से ठेस पहुंचा सकते हैं, जिस वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हो, और जिस वजह से आपका करियर डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसे लोगों की बातों को ना आपको दिल से नहीं लेना है, अपनी फ्रिक्वेंसीज को हाई करके रखिए नेक्स्ट 7 डेज में, आपके लिए यही मैसेज यहाँ पर आ रहा है। और आपको ऐसे लोगों की बातों में आकर के ना किसी भी गलत रास्ते को आपको फॉलो नहीं करना है। फॉर श्योर आपको आपके कार्य में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में आपको सक्सेस फॉर श्योर यहाँ पर मिलेगी, ये इस चीज की कंफर्मेशन है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने बैलेंस को मत खोइएगा, आप कंसिस्टेंट रहिए, आप अपना काम करते रहिए। और ऐसे लोगों को, जो लोग आपका दिमाग खराब कर रहे हैं, जो लोग आपको पोक कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए, बस अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड कीजिए। अपने आप को प्रोटेक्ट करने का मतलब यही है कि ऐसे लोगों की बातों को अपने भीतर नहीं आने देना, अपने मेंटल पीस को नहीं खोने देना, और अपने आप को सेफ करके रखना, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना, समय समय पर खुद को डिटॉक्स करना, खुद की एनर्जीज को क्लींस करना, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 7 डेज के लिए तो मैं आपको बोलूंगी कि आप डेली सॉल्ट बाथ लीजिए, ये आपके लिए रिक्वायर्ड है। ओके ओके, हेल्थ के लिए यहाँ पर आ रहा है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप कुछ कर रहे हो, कुछ एक्शन ले रहे हो हेल्थ के रिगार्डिंग ना, जैसे आप नेक्स्ट 7 डेज में कुछ एक्शन लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ठीक है, जिस वजह से आप अपने हेल्थ को बैलेंस में लेकर के आ पाओ, और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही दिशा में हो, आपको इस तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए, आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो हेल्थ को लेकर के कुछ रिक्वायर्ड एक्शंस, अभी तक अगर आपने कुछ चीजें सोची थी ना, जैसे आपने सोचा था कि मैं अपनी डाइट को ठीक करूंगा, या फिर मैं जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, या फिर मैं मेडिटेशन स्टार्ट कर लेता हूँ, योगा कर लेता हूँ, बट आप कर नहीं रहे थे। बट नेक्स्ट 7 डेज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन ले रहे हो। ठीक है,
आप उस चीज पर काम कर रहे हो। और यहाँ पर ये एनर्जीज ये भी दिखा रही है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी फॉर श्योर आपको देखने को मिलेंगे। मुझे आप में से खासकर कुछ लोग यहाँ पर सुबह जल्दी उठ करके वॉक करते हुए, मतलब मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, रनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब कुछ ऐसी चीज आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी किस चीज को लेकर के आपको अवेयर रहने की जरूरत है, क्या चैलेंज हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में लिब्राज आपके लिए। एम्परर, एक तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए है ईगो चेक करना रखना अपनी, ठीक है, समय समय पर अपनी ईगो को चेक करके रखना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और टाइम मैनेज करके चलना, खुद के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जो भी आप काम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ना आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने की या उसको टाइम को मैनेज करके चलने की जरूरत है। अपने काम को समय पर करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चीजों को ना पोस्टपोन मत कीजिए या फिर लाइटली मत लीजिए, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, खुद के साथ स्ट्रिक्ट रहिए। आपको पता है कि आपको किस समय पर क्या काम करना है, उसी समय पर उस काम को करें। तो एम्परर एक फादर फिगर है, दैट मीन्स कि आपको खुद का फादर बनने की जरूरत है। फादर की एनर्जीज क्या होती है, वो अपने बच्चों के साथ थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, एक स्ट्रिक्ट नेचर होती है कि उनको पता है कि हमारे अपने बच्चों के लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बना करके रखना। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ रूल्स आपको अपने लिए, स्ट्रिक्ट रूल्स अपने लिए बनाने की जरूरत है और उसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ ना आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपने फादर के साथ अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं है तो अपने फादर के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी एनर्जीज आ रही है। अगर कुछ इश्यूज है ना आपके अपने फादर के साथ, मतलब अगर आपका संबंध अपने पिता के साथ अच्छा नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगी नेक्स्ट 7 डेज आप एक चैलेंज लेकर के चलें। चैलेंज नहीं है ये, जस्ट एक रेमेडी के तौर पर आप इसको लेकर के चलें कि आप हो ओपन ओपन प्रेयर कीजिए। अगर फादर वुंड्स है ना आपके अंदर, उसको हील कीजिए एटलीस्ट नेक्स्ट 7 डेज या नेक्स्ट 21 डेज। इस तरीके से आपको बांध करके चलना है कि मुझे ये करना ही करना है और पूरी ऊर्जा के साथ आप कीजिए। ठीक है, क्या है जो आपको नेक्स्ट 7 डेज में सपोर्ट कर रहा है? वर्ल्ड की एनर्जीज है। देखिए जो चीज आपको मिल रही है ना, ऐसा नहीं है लिब्रस आप बहुत अच्छी जगह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने अभी तक, देखो सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि आज आप जहां पर हो, जो कर रहे हो, जिस कंडीशन में हो, आज से 5 साल पहले आप अपने आप को कहाँ देखते थे, 5-7 साल पहले आप अपने आप को कहाँ देखते थे, और आज आपकी क्या कंडीशन है, आपके सिचुएशन में हो, तो मैं कहूंगी कि आपने बहुत कुछ अचीव करा है, आप बहुत आगे आ चुके हो। तो उस चीज को लेकर के अप्रिशिएट करना। लाइफ में बहुत चीजें अच्छी होती हैं, बहुत चीजें बुरी होती हैं, बट ऑलवेज ऐसा होता है ना कि आपका फोकस सिर्फ बुरी चीज पर ही रहना कि क्या चीज मुझे नहीं मिल रही, क्या डिफिकल्टीज मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इन्हीं चीज पर आपका फोकस नहीं रहना चाहिए। ये आपकी बेसिकली स्ट्रेंथ है। अपनी अपनी पॉजिटिव चीजों को गिनिए, अपनी पावर को गिनिए, आप कहाँ कितनी मेहनत करके पहुंच चुके हो, क्या क्या आपने अचीव करा है, उन चीजों को गिनना, काउंट करना, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना और सेलिब्रेट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने वेल विशर्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। आपको बोला जा रहा है खुश रहना ही आपके लिए बहुत जरूरी है इस टाइम पीरियड में। खुश रहिए, सेलिब्रेट कीजिए, इंजॉय कीजिए, ये समय आपको सपोर्ट कर रहा है। देखिए ऐसा क्यों बोला जा रहा है, जब आप पॉजिटिव एनर्जीज में रहते हैं, जब आप सेलिब्रेट करते हैं, जब आप अपनी लाइफ में अपनी अचीवमेंट्स की तरफ फोकस करते हैं कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में क्या 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 कुछ अचीव कर लिया है, तो आप हाई वाइब्रेशंस को मेंटेन करते हो, आप हाई वाइब्रेशंस में टैप इन करते हो। और जब आप हाई वाइब्रेशंस में टैप इन करते हो तो इस तरह की नेगेटिव ऊर्जा जो होती है ना, नेगेटिव लोग जो होते हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी प्रोटेक्शन, देखिए ये एक सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन भी दिखा रहा है कि आपकी प्रोटेक्शन ना आपके हाथ में है। आप खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो, आप लोअर एनर्जीज में रह रहे हो, या फिर आप हायर वाइब्रेशंस को चुन रहे हो, आप खुश रह रहे हो, तो खुश रहना सीखिए, सेलिब्रेट करना सीखिए, अपनी अचीवमेंट्स को गिनिए, अचीवमेंट्स को लेकर के खुद की पीठ थपथपाइए। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है और यही आपकी स्ट्रेंथ भी है, यही आपकी पावर भी है, और यही चीज आपको बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है, और ये चीज आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी आने वाले अगले 7 दिनों के लिए। और मैं आपको ये भी कहूंगी कि देखिए
आप ना कुछ ऐसा करिए, ऐसा काम कीजिए जो आपको दिल से खुश करे, ठीक है? अभी चाहे वो अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, अपनी फैमिली के साथ समय बिताना, एक पिकनिक पर चले जाना, अ, मतलब कुछ ऐसा, कुछ डांस करना, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। मतलब कुछ एन्जॉय करना, सेलिब्रेट करना, पार्टी करना, ये सारी चीज़ें जो आपको खुश कर दें, जो आपकी एनर्जीज़ को, आपकी वाइब्रेशंस को हाई कर दें, ऐसी चीज़ों में टैप इन करना, कुछ ऐसे पल बिताना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। पीस, देयर इज नो, डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स, मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यूरिन की एनर्जीज के साथ ना आप किसी मदर फिगर से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। मे बी आप किसी गॉडेस की पूजा करते हैं, ठीक है, आप उनके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर वो एनर्जीज भी नहीं है ना, लिटरली ये यूनिवर्स की एनर्जीज है, ये आपके डीटी की एनर्जीज है, माय गॉड। वो आपको पूरी, मतलब पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप एक सेफ हैंड में हो, ठीक है, आपके लाइफ में कुछ अब बुरा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी प्रकार की चिंता में, अननेसेसरी वरी में जा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, आपकी डीटी आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि खुश रहिए, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है? हर चीज़ आपके लिए यहाँ पर क्रिएट की जा रही है, ब्यूटीफुली मैनेज की जा रही है, यूनिवर्स उस चीज़ पर काम कर रहा है। जो चीज़ आप पाना चाहते हो, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो और यूनिवर्स उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सेफ हैंड में हो। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कन्फर्मेशन देना चाहते हैं, तो अपने अंदर ना जिसे कहते हैं इनसिक्योरिटी को मत लेकर के आइए, फ़ियर को मत लेकर के आइए, एक पीस की एनर्जी में, शांति की एनर्जीज़ में आइए, अपने मन को शांत कीजिए, प्रेज़ेंट में रहिए, फ्यूचर की चिंता मत कीजिए, पास्ट में मत जाइए, प्रेजेंट को जिए। जो अचीव किया है, जो आपको मिला है, जो आपके साथ हो रहा है, जो ब्लेसिंग आपके साथ है, उस चीज को लेकर के इंजॉय करना और शांति में रहना, अपने मन को शांत करना, ये आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा नेक्स्ट 7 डेज के लिए, ठीक है? खास करके पास्ट के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए, ज्यादा पास्ट मेमोरीज में मत जाइए अगर वो आपको बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करती हैं। मतलब नेक्स्ट 7 डेज ना आपको इन सारी चीजों से बचना है जो आपकी एनर्जीज को गिराए। ओके, लेट्स सी और कुछ मैसेजेस जो यूनिवर्स देना चाहते हैं लिब्रास को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ओके, यहाँ पर है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, कोई लॉ इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे कोर्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वहां पर कुछ चीजें मुझे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, अगर कोई केस रुका हुआ था या फिर आप करना चाह रहे थे या फिर वहां से कुछ आपको हासिल नहीं हो रहा था, चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वो चीजें होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही जल्दी ना आपकी लाइफ बदलने वाली है, चेंज की एनर्जीज है, बटरफ्लाई की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है। आप चेंजेस देखने वाले हो अपनी लाइफ में, बहुत ही ब्यूटीफुल और बेटर चेंजेस आप यहाँ पर देखने वाले हो। अभी आप जिस भी कंफ्यूजन में, इल्यूजन में जहां पर भी हो ना, बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में यहाँ पर बदलाव आ रहा है। खास करके नेक्स्ट 7 डेज आप उस चेंज से गुजरने वाले हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो आउटर हो, डेफिनेटली आप एक शिफ्ट में जा रहे हो, ठीक है? न्यू क्रिएटिव आइडियाज नेक्स्ट 7 डेज में आ सकते हैं, कोई न्यू वेंचर यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है, डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जीज है जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ये आपकी सोच में हो सकता है, आपकी एनर्जीज में हो सकता है, या फिजिकल फॉर्म में हो सकता है। तो वो एनर्जी सनराइज जैसे कि एक नई शुरुआत आपके जीवन में यहाँ पर हो रही है। और कोई सीक्रेट एडमायरर भी है जो आपको सीक्रेटली जो है ना बहुत ज्यादा आप पर फोकस किए हुए हैं, आपको सीक्रेटली बहुत फोकस की, मतलब उनका बना हुआ है आप पर, आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। ऐसी एनर्जीज में मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी परिवर्तन आपकी लाइफ में आपके इंटरनल लेवल पर भी हो रहा है ना, कोई है जो आपको देख रहा है, कोई है जो आपको सीक्रेटली मैं कहूंगी अप्रिशिएट भी कर रहा है या कर रही है, ठीक है? ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई है। तो नेक्स्ट 7 डेज बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, बट कुछ चीजों पर आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है लिब्रास, ठीक है? तो ये आपकी एनर्जीज है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।